14 मार्च को होली थी, जिससे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जमकर हंगामा हुआ था। हिंदूवादी संगठन की ये मांग थी कि उनको यूनिवर्सिटी में होली खेलने की इजाजत दी जाए, क्योंकि एएमयू में होली खेलने का रिवाज नहीं था और अगर किसी को खेलना भी था तो वो छात्र अपने हॉस्टल में खेल सकता था। इस मांग के चलते एएमयू की तरफ से कोई भी रोक टोक नहीं की गई थी। अब बीजेपी के नेताओं ने उस समय ये बात कही कि होली तो खेली जाएगी चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि सब कुछ शांति प्रिय तरीके से हो गया, लेकिन एक बार फिर त्योहार के नाम पर सियासत देखी जा रही है और इस बार इस सियासत का शिकार हुई है असम की एक यूनिवर्सिटी, जहां 14 मार्च को धूमधाम से होली खेली गई है, लेकिन वहां अब इफ्तार पार्टी के लिए मनाही कर दी गई है। आज इस वीडियो में हम आपको इससे जुड़ी तमाम जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी में 14 मार्च को होली का त्योहार मनाया गया, लेकिन उससे पहले 10 मार्च को यूनिवर्सिटी में एक भव्य होली मिलन समारोह आयोजित हुआ। छात्र छात्राएं एकजुट हुए, डीजे की धुन पर थिरके, रंगों की बौछार में डूबे रहे। ये एक खूबसूरत पल था जिसमें सभी ने मिलकर खुशियां बांटी। लेकिन जैसे ही छात्रों ने इफ्तार पार्टी आयोजित करने की परमिशन मांगी तो उन्हें सख्ती से मना कर दिया गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने साफ कर दिया कि खासा कोटि परिसर में केवल अकादमिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाती है, धार्मिक कार्यक्रमों की नहीं। यही मामला हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी के सिलचर कैंपस में भी देखने को मिला। वहां के छात्र ने 22 मार्च को इफ्तार का आयोजन करने की योजना बनाई, लेकिन रजिस्ट्रार ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। विश्वविद्यालय का इस पर कहना था कि धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ये काफी अजीब था, क्योंकि उसी महीने छात्रों ने होली खेली थी। खास बात यह थी कि 13 मार्च को आरएसएस से जुड़े हुए एक छात्र संगठन एबीवीपी के प्री होली सेलिब्रेशन फगवा 3.0 में विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने भी भाग लिया था और रंगों से सराबोर हुए थे। लेकिन जब बात इफ्तार पार्टी की आई तो ये कह डाला कि यूनिवर्सिटी धार्मिक कार्यक्रमों को बढ़ावा ही नहीं देता। अब यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि अगर होली मनाने की इजाजत सबको है तो इफ्तार की क्यों नहीं? बीजेपी की सरकार यूपी में भी है, असम में भी है। ऐसे में जब यूपी में होली खेली गई यूनिवर्सिटी में, तो असम की इस यूनिवर्सिटी में इफ्तार पार्टी क्यों नहीं आयोजित की जा सकती? बताते चलें कि हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी के छात्रों ने 17 मार्च को इफ्तार पार्टी के लिए परमिशन मांगी, लेकिन एक दिन पहले 20 मार्च को प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया था कि परिसर में सिर्फ अकादमिक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। एक छात्र ने बताया कि हमने सोचा कि किसी को आपत्ति नहीं होगी, इसलिए हमने इफ्तार की तैयारी शुरू कर दी थी। छात्रों ने आवेदन में लिखा, हम सभी धर्मों के छात्र मिलकर त्योहार मनाते हैं, इसलिए 21 मार्च 2025 की शाम 5 बजे एक छोटा सा इफ्तार आयोजन करने की अनुमति दे दें। लेकिन यूनिवर्सिटी में खासा कोठी होटल की आपत्ति का हवाला देकर परमिशन देने से मना कर दिया गया। जब हमने कोऑर्डिनेटर रतन सिंह शेखावत से बात की तो उन्होंने कहा कि खासा कोठी होटल जहां यूनिवर्सिटी चल रही है वहां इस तरह के कार्यक्रम की अनुमति नहीं देंगे। छात्रों ने प्रशासन के इस फैसले को लेकर के गहरा असंतोष भी व्यक्त किया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक तरफ होली जैसे त्योहार को मनाया जा रहा है, वहीं एक तरफ इफ्तार जैसी गतिविधियों पर रोक क्यों लगाई जा रही है। छात्रों ने एकता की भावना को बनाए रखते हुए ये तय किया कि अगर कैंपस में इफ्तार करने की अनुमति नहीं मिली तो वो एक प्राइवेट स्पेस में आयोजन करेंगे। इस फैसले के साथ छात्रों ने एक प्राइवेट स्पेस पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इस पार्टी में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के छात्र शामिल हुए थे, जिससे एकता और भाईचारे की मिसाल पेश हुई थी। एक छात्र ने इस पर लिखा है कि विद्यार्थियों के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन का दोहरा रवैया साफ है। उनकी तानाशाही और भेदभाव सामने आ रहा है। विश्वविद्यालय में सभी विद्यार्थी मिलकर त्योहार, उत्सव और बाकी कार्यक्रम मनाते आए हैं, लेकिन इफ्तार पर रोक लगाई गई है, जबकि बाकी त्योहार की अनुमति दे दी गई है। हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी में जिस तरह से धर्म के नाम पर खेला जा रहा है वो शर्मनाक है। भारत जैसे एक सेक्युलर देश में जहां सभी धर्म जाति के लोग एक समान हैं, वहां यूनिवर्सिटी प्रशासन की इस हरकत ने दो धर्मों के बीच में बल्कि अब तो दो छात्रों के बीच भी खाई पैदा करने का काम किया है। ऐसे में सोचने की जरूरत है कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है। इसमें एक ये भी सवाल उठता है कि पीएम मोदी जहां एक तरफ सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं, वहां इस तरह की चीजें क्यों देखने को मिल रही है? बीजेपी इतनी छोटी सोच क्यों रखने लगी है? हमें एक साथ एकजुट होकर भाईचारे का संदेश देना चाहिए। अब इस पूरे मामले पर आगे क्या होता है और आगे क्या देखने को मिलता है, ये आगे की बात होगी और प्रशासन इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा।
बहरहाल आप लोगों की इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे हैं मेरे साथी शिव कुमार, मैं आपके साथ अनु चतुर्वेदी। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।